लेकर आई, बही खाता देश का लेकर आई। और आज ये लाल कलर का जो बही खाता है वो किस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा वो दिखेगा जब 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का। तो मुस्कान के साथ अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण फोटो सेशन के दौरान है और देश का बही खाता दिख रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज वो निकलेंगी यहां से, सीधे पहुंचेंगी कैबिनेट की मीटिंग में, क्योंकि 10:15 पर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही वो बजट भाषण जो है वो भी शुरू किया जाएगा। हालांकि इस वक्त निर्मला सीतारमण के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो अनुराग ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान है, यही मुस्कान आज देश का हर नागरिक अपने चेहरे पर चाहता है इस बजट के जरिए। तो अब वित्त मंत्रालय से निकलती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर भी उनके साथ में ही मौजूद हैं। दोनों वहां से रवाना हो रहे हैं। आज बजट पेश करने की तैयारी जो पहले से चल रही थी वो आज लगभग पूरी होती दिखेगी और आज देश के सामने उनके देश का बजट क्या रहेगा उसकी एक रूपरेखा जो पहले से तैयार की गई है, जो पूरा खाका तैयार किया गया, जो पेपरलेस सॉफ्ट कॉपी बजट की तैयार है, वो आज सामने रखी जानी है। और अब दानिश के पास हम चलेंगे, नोएडा से हमारे साथ दानिश जुड़े हैं। दानिश, वित्त मंत्री तो निकल चुकी हैं देश का बही खाता लेकर, लेकिन वहां पर क्या लोगों को उम्मीद है आज के बही खाते से दिख रही है? देखिए, जब भी ये बजट आता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार रहता है और वो इंतज़ार करते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार उनके लिए नया लाएगी, उनके लिए कुछ ना कुछ सौगात या तोहफा लेकर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़ी निराशा ही उनके हाथ लगती है और इस बार भी लोगों के लिए ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़े महामारी से उनके दौर से हम अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यानी जो छोटी छोटी दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो अनाज हो या फिर डीजल पेट्रोल हो, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से लोगों से बात करी, सबका यही कहना था कि हाँ, इस वक्त ज़रूरत है कि हमको जो सामान हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, अनाज हो, सब्जियाँ हों, ये इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि उनका जो घर का सिस्टम है, जो किचन है, वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को अगर राहत देनी है तो सरकार इस बार जो अपनी बजट ला रही है उसमें मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कम से कम छोटी छोटी चीज़ों, जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको सस्ता करना चाहिए। नोएडा एक इंडस्ट्रियल हब है, लिहाजा बहुत से इंडस्ट्री से हमारी बात हुई। आज भी उनकी जो इंडस्ट्रियाँ हैं, जिस पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले जिस तरीके से इंडस्ट्रियाँ चल रही थी, जिस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहे थे, आज वो प्रॉफिट नहीं है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो यहाँ नहीं है, वो बाहर है, अभी तक उनकी घर वापसी नहीं हुई है, अपने काम पे वापसी उनकी नहीं हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार चला गया है। ऐसे में इंडस्ट्री के लिए सरकार क्या करेगी, अपने बजट में क्या ऐसा लाती है जिससे कम से कम वो इंडस्ट्रियाँ जो अब बिल्कुल हाशिए में पहुँच चुकी हैं, जो चल नहीं रही हैं, वो कम से कम कुछ चलना शुरू हो, जिससे जो रोजगार पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी पहले से ही माइनस में चल रही है। ऐसे में अगर सरकार इंडस्ट्री और जो छोटे व्यापारी हैं उन पर ध्यान अगर नहीं देगी तो ये अर्थव्यवस्था खड़ी होने वाली नहीं है। लिहाजा इंडस्ट्रियों पे ध्यान देना होगा, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी होगी कि हाँ, जिस तरीके से कोरोना काल में उनको झेलना पड़ा, अपने कर्मचारियों को उनको निकालना पड़ा। आपने देखा होगा कोरोना काल में कई ऐसे कर्मचारी देखने को मिले हैं जो 20-20 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना की जो महामारी की वजह से जो इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, उनकी नौकरियाँ चली गई। तो ऐसे में सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसियाँ लानी पड़ेंगी जिसमें कम से कम इन इंडस्ट्रियों को तोहफा मिले और जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग ऐसी इंडस्ट्रियों में काम करते हैं वो कम से कम अपना जो रोजगार है वो सृजित कर सके, अपना घर बार चला सके। सिलेंडर लगातार महंगा होता जा रहा है, पिछले 3 महीने में 250 रुपये जो है सिलेंडर पे बढ़े हैं। सब्सिडी लगभग खत्म कर दी गई है और साथ ही जो छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती थी वो भी खत्म कर दी गई, जिससे बच्चे पढ़ाई तक उनकी पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में सरकार का जो ये बजट आ रहा है वो सरकार के लिए भी काफी चैलेंज वाला रहेगा, क्योंकि सरकार भी कोरोना महामारी से जूझ के आ रही है। बिल्कुल दानिश, और देखिए कोरोना महामारी से जूझकर उभरना, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना आज के बजट में सबसे खास रहेगा। लेकिन एक बार फिर से हम नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, जो व्यापारी तबका है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो ये वही व्यापारी, ये वही कारोबारी थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी जो हमारे लिए सेवाएं हैं उनको जारी रखा, चालू रखा। ऐसे में वो आज क्या चाहते हैं आज के इस बजट से?
देखिए, जो मिडिल क्लास व्यापारी है उसका जो कारोबार है वो करीब करीब चौपट हो चुका है, चाहे वो छोटा उद्यमी हो या फिर एक दुकानदार हो जो एक ठीक ठाक से बाजार में काम करता है। सबसे बड़ा बात यह है कि उसका जो पूरा सिस्टम था वो सरकार की जो लगातार मदद रहती थी उस पर डिपेंड था। इसके अलावा कोरोना काल में बहुत लंबे समय तक उसने लॉकडाउन झेला और लॉकडाउन से उसकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जो लोग उनके छोटे छोटे उद्योगों में काम करते थे वो यहाँ से चले गए और अब ऐसी स्थिति नहीं है कि उन उद्योगों को फिर से जिंदा किया जा सके। तो ऐसे में जो कारोबारी है वो भी खाली पड़ा हुआ है और जहाँ पर जो श्रमिक थे उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वो भी अपने घर पर पड़े हुए हैं। जो मनरेगा में थोड़े दिन पहले जो बूस्टअप करने की कोशिश की गई थी वहाँ कारोबार तो मिला है लेकिन वो निरंतर नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो कारोबारी है वो फिर से अपने ट्रैक पर लौटे, जो श्रमिक है वो अपने उद्योग में फिर से लौट कर आए। उसके लिए सरकार को पैकेज देने चाहिए और जो उसका रेलगाड़ी है उसमें थोड़ा सा धक्का लगाना चाहिए सरकार को और उसके लिए एक अच्छे से पैकेज की जरूरत है। जी, बहुत चलिए आप जरूरी चारों का होगा बहुत कि बहुत सरकार शुक्रिया फिलहाल, और नजर बना के रखिएगा आप लोग क्या कुछ कहते हैं, आपसे समय समय पर आकर हम प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। तो आज देश का बजट जो है वो सामने रखने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और आज किस तरीके से इस लाल पोटले में क्या कुछ होगा देश की जनता के लिए, देश की जनता भी आज टकटकी लगाए बैठी निर्मला सीतारमण की तरफ, और बजट से पहले लोगों की उम्मीदें हाई। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस बार का बजट जो है वो पेपरलेस होगा, सॉफ्ट कॉपी यहां पर बजट की मुहैया कराई जाएंगे हर एक को। आज पेश होगा केंद्रीय बजट। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर समिट बिल्डिंग के माई बार में जमकर मारपीट की गई है। युवतियों और युवकों के बीच यहां पर